सिंघू बॉर्डर पर हमारी मुलाकात डॉक्टर अजय बल्हारा साहब से हुई। अजय बल्हारा साहब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफिसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो खुद बताएंगे। बात हम इनसे इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आंदोलन में शामिल हुए थे, गए थे, उसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया। बाकी बातें मैं डॉक्टर साहब से खुद ही करूँगा। पहले तो सर बता दें कि आप कहाँ पोस्टेड हैं और डिजिग्नेशन क्या है, हुआ क्या? मैं डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पंचकुला पोस्टेड हूँ और वहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन है चीफ कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग्स। सो मेरा मुख्य काम होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर आईएएस से लेके पियोन तक जितना भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको प्लान करना, मैनेज करना, इवेलुएट करना। तो मैं करीब 22.5 साल से जॉब के अंदर हूँ और मेरा मेन काम ट्रेनिंग देना है एज अ ट्रेनर, और ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग देता हूँ। और ड्यूटी के अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया। जिस भी स्टेट से हमें बुलाते हैं गवर्नमेंट टीचर्स, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं। तो एजुकेशन के वॉरियर हैं, शुरू से एजुकेशन में काम किया है। तो ये क्या हुआ आपको, आपने निलंबन का पत्र जो मिला है आपको, किस वजह से? जी। मैं चंडीगढ़ से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, तो मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ पीजेंट फैमिली, मैं किसान परिवार से आता हूँ और आज भी हमारा घर का अनाज जो है हमारे खेतों का ही आता है। पूरा परिवार, चाचा ताऊ जितने हैं, सब खेती ही करते हैं हम लोग। तो इस नाते अभी, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, और ख़ासकर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो और फिर मैं कानून का छात्र और अध्यापक भी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो उस नाते मैं टिकरी बॉर्डर पे छुट्टी लेके, स्टेशन लीव लेके बाकायदा, क्योंकि मुझे पता है कि कानूनी प्रावधान है कि आप छुट्टी लेके जा सकते हैं, शांतिपूर्ण धरने के अंदर भी आप अपनी शिरकत कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, कोई जैसे ये लोग स्टेज पे नहीं हैं, तो इन लोगों से चर्चाएं की कि आप लोग इतने दिन से पढ़े हैं, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ टाइप मैंने किए और फेसबुक के ऊपर उनको अपलोड किया। उसके बाद 27 को मैंने अपना वर्जन, उस 10 इंटरव्यू के ऊपर अपना वर्जन रखा और काफ़ी तल्ख अंदाज में रखता था, सरकार से कोई डर नहीं है। तो उसके बाद मुझे अचानक ही 7:30 बजे, मैं सुबह पूरा दिन ऑफिस में था, तब कोई बात नहीं थी, अचानक ही मेरे पास 2 व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि ये आपका निलंबन आदेश है, इस पे 2 शब्द लिख के रिसीव कर दीजिए। तो मुझे 2 शब्द समझ में उस टाइम कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा भैया ऐसा करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, आप मेरी तरफ से 2 शब्द जय किसान लिख दीजिएगा। और मैं वहाँ से चल पड़ा उसी टाइम आंदोलन के लिए, और हम राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अभी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। और ऐसे कर्मचारी, जो छुट्टी आपने एक हफ्ते की ली थी, तो वो छुट्टी कंप्लीट हो गई है कि अभी बची है छुट्टी? वो छुट्टी तो कंप्लीट होके खत्म हो गई थी। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था, दूसरे दिन ऑफिस में गया हूँ, तब निलंबन। ऑफिस ज्वाइन के बाद आपके पास लेटर आया। पर डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आप हैं गजटेड पोस्ट पर हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, आप आए, आपने कहा तल्ख अंदाज में आप सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, तो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपने सोचा नहीं था कि आपके साथ ये कार्रवाई की जा सकती है? मुझे अंदेशा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारे जो राइट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू प्रोटेस्ट है पीसफुली, तो वो हमारे राइट हैं। और हम अगर कोई बात सरकार को कहते हैं कि ये चीज़ गलत है और इसका फैसला इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो उसमें अंदाज के ऊपर कोई कानून नहीं बना है कि आप उसको तल्खी से कह रहे हैं या नरमी से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई कानूनी अड़चन नहीं थी कि मैं उस अंदाज में ना बोलूं। और मैं स्वीकार करता हूं सभी चैनल्स के ऊपर कि मैंने कहा और जो मैंने लिखा है, मैं अभी आई स्टैंड बाय दैट। राइट्स की बात आपने की, राइट्स के साथ कुछ खास लोगों के लिए, उनमें सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, फोर्स के लोग भी आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो आप कानून के भी विद्यार्थी रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने इसको सोचा होगा कि शायद ये दिक्कत आ सके। डेफिनेटली मैंने सोचा था, और मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अगर मैं रेफर करूं 1963 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही फैसला है कि आप अगर इस तरह की कोई बात कहते हैं जिससे आप कोई वॉर वेजिंग नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आप अपनी बात को खूब आराम से कह सकते हैं। अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट आया है, आपका केरला गवर्नमेंट का है और आपका सिक्किम का है और हरियाणा का भी है, कि आप पार्टीशन पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। यानी आपको पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन आप पॉलिटिकल व्यूज़ रख सकते हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे कानूनी प्रावधान मुझे पता थे, और उसके बाद से ही मैं खुल के जो है आंदोलन के समर्थन में काम कर रहा था।
तो अब क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या होगा? आपका निलंबन वापस हो सकता है या कार्रवाई अभी और आगे भी बढ़ सकती है? कार्रवाई शायद हो चुकी है, मुझ तक अभी ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कल बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आपको एक कमेटी बना के और आपको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। कल अभी वो पुख्ता खबर नहीं हुई हमारे पास, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से मैं बहुत बार कहता हूँ कि इट्स नॉट मी हु इज़ सस्पेंडेड, इट इज़ द डेमोक्रेसी विच इज़ बीइंग सस्पेंडेड। और टर्मिनेशन भी होगा तो एक कर्मचारी का, एक अजय बलारा का टर्मिनेशन नहीं होगा, ये पूरी डेमोक्रेसी को टर्मिनेट करने की बात है कि आप कर्मचारी को, आप मीडिया को, जो आपने पुनिया जी के बारे में सुना होगा, आप किसी व्यवसायी को, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर एक ही अच्छी बात होती है कि आप प्रश्न उठा सकते हैं नीतियों के खिलाफ। और क्योंकि मैं खुद किसान फैमिली से आता हूं तो ये मेरा निजी मामला भी बन जाता है। तो मुझे अगर तकलीफ है, मेरी फैमिली तकलीफ में है, तो क्या मैं अपने संवैधानिक दायरे के अंदर, अधिकारों के दायरे के अंदर आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता कि मैं कर्मचारी हूं? तो इस तरह से अगर आप कर्मचारी को रोकेंगे तो करीब करीब 27 करोड़ लोग इस देश में गूंगे बहरे हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्मचारी हैं। पर एक बात यही एक ये भी बात है कि फिर और कर्मचारी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? इस तरह से उनको भी जाना चाहिए, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो इस चीज़ के लिए अपने को स्वतंत्र पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा निलंबन जो है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत कि मेरे निलंबन के बाद जिस तरह से मैं मुखर रूप से अब भी आंदोलन के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, गांव-गांव जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी साथियों ने, आप कभी फेसबुक पे देखेंगे, एक हैशटैग कैंपेन चलाई है, मैं भी किसान आंदोलन के साथ हूँ, मुझे भी सस्पेंड करें। और हम 22 जिलों का दौरा करने के बाद कर्मचारियों को एकजुट करके, और सभी जितने भी 2000-2500 कर्मचारी होंगे, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी के निवास पे मैं उनको लेके जाऊंगा अपनी अगुवाई में, और वहाँ पे वो सारे सामूहिक रूप से मांग करेंगे कि हम किसान के आंदोलन के साथ हैं और हमें भी सस्पेंड कीजिए। तो कर्मचारी इससे जाग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय बलारा साहब, हमसे बातचीत के लिए।